आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। देखो एक क्वेश्चन है, इसमें लिखा है डी ब्लॉक के तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए तथा डी ब्लॉक की किसी श्रेणी में परमाणुओं के आयनन विभव किस प्रकार परिवर्तित होते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि डी ब्लॉक पर आवर्त सारणी में जो बीच के एलिमेंट्स होते हैं एस और पी के बीच के जो सारे एलिमेंट्स होते हैं, तत्व होते हैं, वो डी ब्लॉक के तत्व या संकरण तत्व भी कहलाते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में बात कर लेते हैं कि इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसा होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये आवर्त सारणी में थर्ड बी ऐसे भी लिख सकते हैं, थर्ड बी से 12 के सेकेंड बी तक होते हैं। ठीक है, और इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, बाह्य कोश में ये बाह्य कोश और आंतरिक कोश मतलब पिछले कोश दोनों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताते हैं। बाह्य कोश में क्या होता है कि बाह्य कोश में NS 1 या 2, ठीक है, या इसको लिख सकते हैं NS 0। ठीक, और आंतरिक कोश की या पिछले कोश की बात करें तो आंतरिक, ये मात्रा यहाँ से है, ये नहीं है। आंतरिक कोश, आंतरिक कोश क्या होता है इसका, आंतरिक कोश की N-1 S² N-1 P6 N-1 D1 to 10। ये हमें बताते हैं कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम अधिकतम आ सकते हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन S सेल में आ सकते हैं, P सेल में हमारे 6 इलेक्ट्रॉन और D सेल में 1 से 10 तक के इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये होता है इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास संकरण तत्व का और डी ब्लॉक के तत्वों का। अब इसमें दूसरे क्वेश्चन में दूसरे पार्ट में कह रहा है कि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो हो गया, इसके दूसरे पार्ट में कह रहा है डी ब्लॉक के किसी श्रेणी में परमाणुओं के आयनन विभव किस प्रकार होते हैं। तो आयनन विभव की बात कर ली जाए अगर, तो आयनन विभव इन संकरण तत्वों का आयनन विभव कैसे होता है। देखो इसमें लिखेंगे आयनन विभव जो होता है संकरण तत्व का वो S और P ब्लॉक के बीच में होता है, इसलिए संकरण तत्व कहलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पॉइंट में लिख देते हैं S और P ब्लॉक के बीच होता है। ठीक, उसके बाद क्या होता है कि ये कम वैद्युत धनात्मक होते हैं, मतलब S ब्लॉक के मुकाबले में अगर इन्हें देखा जाए तो ये कम वैद्युत धनात्मक होते हैं। ये आयनिक यौगिक नहीं बनाते हैं, मतलब इनके अंदर आयनिक बॉन्ड नहीं होता, तो ये आयनिक यौगिक नहीं बनाते हैं। यहाँ लिखते हैं कम धनात्मक होते हैं। धनात्मक का मतलब वैद्युत धनात्मक है। ठीक है, अब इनके आयनन विभव की बात करी जा रही है ना, तो आयनन विभव किस प्रकार बढ़ते हैं ये देख लेते हैं कि आवर्त सारणी में जब हम संकरण तत्वों में बाएं से दाएं की तरफ जाते हैं, बाएं से दाएं होते हैं, बाएं से दाएं की तरफ जाते हैं तो इनके छोटे आकार के कारण इनका आयनन विभव परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, छोटे आकार के कारण आयनन विभव
परिवर्तित होता है। बाएं से दाएं की तरफ जाते हैं जब, ठीक है। तो आनन विभव की बात हो गई। अब हाँ, तो जैसा कि मैंने बोला कि बाएं से दाएं की तरफ जाते हैं तो इनका आयनन विभव जो होता है वो बढ़ता है। मतलब संक्रमण तत्व की जो ब्लॉक है उसमें हम बाएं से दाएं जाएंगे तो इनका मतलब जो आयनन विभव है वो बढ़ता है, परंतु इनके छोटे आकार कारण ये क्या होता है, आयनन विभव इनका परिवर्तित होता है। तो यही क्वेश्चन में हमें पूछा गया है कि किस प्रकार परिवर्तित होता है ना। तो जब हम बाएं से दाएं की तरफ जाते हैं तो आयनन विभव बढ़ेगा, तो वही परिवर्तन का कारण होता है, ठीक है। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, जेई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।